नमाज नंबर 1 तकबीर तेरी बड़ाई अल्लाह ऊपर के ना। नंबर 2 कयाम करना है सीधे खड़े होना। नंबर 3 किरात करना है कुरान मजीद पढ़ना। नंबर 4 रुकू करना। नंबर 5 दोनों सजदे करना। नंबर 6 कायदे आखिर में तमाम के मिसाल बैठना। मुझे अपनी पढ़ाई सुनाई। नंबर 1 पहचाने के वालों से घोड़ी के नीचे एक कान किलो से दूसरे कान किलो से पूरा चेहरा दो। नंबर 2 दोनों हाथ कोनियों समेटो। नंबर 3 चौथाई झटका बचाकर। नंबर 4 दोनों पेट अपने समेटो। वो सब की पढ़ाई सुनाई। नंबर 1 मुंह भरकर कुल्ली करना। नंबर 2 नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचा। नंबर 3 पूरे बदन पर इस तरह पानी भरना कि एक बार लगाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान सब कुछ हो सकता है मगर झूठा नहीं हो सकता। हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सच आदमी को नेकी की तरफ ले जाता है, नेकी जन्नत का रास्ता दिखाती है। और झूठ का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश कब हुई? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल तीज के दिन सुबह शादी के वक्त हुई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिद का नाम अब्दुल्लाह है। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब है। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाना का नाम क्या है? सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान घराने को क्या कहा जाता है? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीले बिरादरी का नाम क्या है? हाँ, खुद पे भी अपनी तू रख ले नजर, उम्मत की भी अब तू कर ले फिकर। दुनिया के लिए ना इतना मत, क्या होगा तेरा रोज़े महशर। अब छोड़ दलाली तौबा कर, ए बंदा ए मोमिन रब से डर। हम कैसे कहें तुझे
वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपके सवाल जवाब देंगे? जी हाँ इंशाल्लाह। सवाल, हर कोई आदमी अपने पशु और इबादत में बन सकता है? नहीं, बल्कि जिसे खुदा ताला नबी बनाए वही बनता है। मतलब ये कि नबी और रसूल बनने में आदमियों की कोशिश और इरादे को दखल नहीं, खुदा ताला की तरफ से मर्तबा अता किया जाता है। सवाल, सबसे पहले पैगंबर कौन है? जवाब, सबसे पहले पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम है। सवाल, सबसे पिछले पैगंबर कौन है? जवाब, सबसे पिछले पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सवाल, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई पैगंबर आएंगे या नहीं? नहीं, क्योंकि पैगंबर और नबूवत हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गई। आपके बाद क़यामत तक कोई नया नबी नहीं आएगा। आपके बाद जो शख्स पैगंबरी का दावा करे वो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अंफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'ah wal kafiruna humuz zalimun. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. सवाल, खाना काबा किस वजह से मुनहदिम हो गया था? मक्का में सैलाब आया जिससे सबक से मक्का में सैलाब आया जिससे सबक से मक्का मुनादिम हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर को देखकर खुशी से मक्का वाले क्या बोले? सब खुशोमर बोल उठे, ये अमीन है, शादी के अरब के बेहतरीन सबसे बेहतरीन फैसला फरमा सकते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मामले को किस तरह समझाया? जवाब, मक्का में सैलाब आया, चुनांचे मशवरे के लिए खाना काबा के इलाके में जिसको आजकल मस्जिद हराम हुए जमा हुए और वो फिक्र के बाद ये तय हो गए जो शख्स सबसे पहले मस्जिद के इस दरवाजे में दाखिल हो वो इस मामले का फैसला करे। ऐलान खुदाबंदी कुरान का नारा है, पर
मुसलमान इस हज में शरीक थे? 1 लाख से ज्यादा मुसलमान शरीक थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मुखातिब होकर क्या इरशाद फरमाया? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से मुखातिब होकर इरशाद फरमाया, ए लोगों, कयामत के रोज मेरी बाबा तुम पर सवाल करेगी, बताओ क्या जवाब दोगे? सबने कहा शहादत देंगे। आपने अल्लाह के अहकाम हम तक पहुंचा दिए, तबलीग और रिसालत का हक अदा कर दिया और हमारी भलाई अच्छी तरह समझ ली। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी में कितने ऊँट ज़िबा किए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी पर 100 ऊँट ज़िबा किए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कदम मुबारक कैसा था? हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा लंबे थे और ज्यादा सस्ता कर बल्कि ज्यादा कर लोग। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक कैसे थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक ना ज्यादा पेशदार थे, ना ज्यादा लंबे, बल्कि थोड़ी सी पेचीदगी हुई। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस्मानी एतबार से कैसे थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ज्यादा मोटे थे, ना ज्यादा दुबले, बल्कि दरमियाने वजन के थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक कैसा था? चेहरा ऐसा ना गोल था, ना बिल्कुल गोल था, ना बिल्कुल लंबा, बल्कि दोनों के रहे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखें कैसी थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखें निहायत हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर बालों की क्या शक्ल थी? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर मामूल से ज़ायद बाल नहीं थे, यानी बाल लोग ऐसे होते हैं जिनके बदन पर बाल ज्यादा हो जाते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर खास जगहों जैसे बाजू, पंडलियां वगैरह, इनके अलावा और कहीं बाल नहीं थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक से लेकर नाक तक बालों की लगी थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक और हाथ कैसे थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक और हाथ पर गोश्त थे। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह कैसे तवज्जो फरमाते? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी की तरफ तवज्जो फरमाते तो पूरे बदन के साथ तवज्जो फरमाते, यानी कि गर्दन फेरकर किसी की तरफ तवज्जो नहीं होती। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान क्या था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों शानों मुबारक मुहरे नबुव्वत थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसी ज़बान वाले थे? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कच्ची ज़बान वाले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह का लिबास पहनना पसंद फरमाते? अच्छा सूनी कुर्ता, आस्तीन उम्मन गट्टोला, कंबा आदि पहनना होती थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा रंग क्या था? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफेद लिबास पसंद था। माशाअल्लाह, आप लोगों के जवाब सुनकर बहुत खुशी हुई। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको और तरक्की अता फरमाए। उसके पतंगे मेरे कपड़ों पर आ गए, जिससे कपड़ों में छेद हो गए। बस देखो, जैसे इत्र की शीशियों और लोहार की भट्टी का असर कपड़ों पर पड़ता है, ऐसे ही अच्छे और बुरे आदमियों के पास
मुश्क वक्त दे या तो मुझसे खरीद लो, वरना कम अज कम मुश्क की खुशबू तुम्हारे दिमाग को मुअत्तर कर दे। और बुरा साथी ऐसा जैसे भट्टी दहकाने वाला। मुमकिन है भट्टी के पतंगे तुम्हारे कपड़ों पर आ जाएं जिससे तुम्हारे कपड़े जल जाएं, वरना यह तो होगा ही कि कोयलों की गर्द बदबू वो तुम्हारे कपड़ों, दिमाग और बदन को खराब कर दे। बस देखो, तुम ऐसे लड़कियों या लड़कों के पास बैठो और जो समझदार हो, लिखने पढ़ने की शौकीन हो, नमाज की पाबंद हो, बादम तमीज़दार हो, कुरान शरीफ की तिलावत करती हो, सलीकामंद हो, लोग उन्हें अच्छा कहते हो, बदनाम ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ तोहमत और बदनामी का खतरा हो उसके पास भी मत जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अच्छी सोहबत नसीब फरमाए और बुरी सोहबत से हिफाजत फरमाए। इन्हीं चंद कलिमात पर मैं अपनी बात को खत्म करती हूँ। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, ये बच्ची आपके सामने अच्छी और बुरी सोहबत, यानी बंदा अच्छे के पास बैठेगा तो अच्छे असरात उसको बरकरार होंगे, और अगर बुरे आदमी के पास बुरे की सोहबत में बैठेगा तो बुरे असरात उस पर मुरतब होंगे। इस सोहबत का असर बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए हमेशा अपना दोस्त जो भी बनाए तो अच्छे आदमी को बनाए, अच्छे आदमी से दोस्ती करें और अच्छे आदमी के साथ रहें इंशाअल्लाह। अगर जैसा कि लोहार के पास बैठते हैं तो अगर कम से कम कुछ नहीं तो लोहार की भट्टी से कुछ अंगारे उछलेंगे और आपके कपड़े जल जाएंगे। मतलब में कुछ सीखते भी हो या टाइम पास करते हो? चलो मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ। बाबा जी करो। आपकी किताब लाओ। मुझे तो कुछ पढ़ना नहीं आता, मैं तो अनपढ़ हूँ। ये बच्चा सवाल करेगा। तुम्हारा नाम क्या है? फिजा। फिजा, तुम बताओ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद की वफात कहाँ हुई? जवाब, मदीना मुनव्वरा में। सवाल, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा माजिदा ने कब तक आपकी परवरिश की? जवाब, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र के 6 साल तक ही उनकी वफात हो गई। तुम्हारा नाम क्या है? रुकैया। रुकैया, तुम बताओ अपने मुत्तलिब की परवरिश में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल रहे? जवाब, तकरीबन 2 साल रहे, फिर अब्दुल मुत्तलिब की वफात हो गई। अब्दुल मुत्तलिब की हैसियत मक्का में क्या थी? जवाब, अब्दुल मुत्तलिब मक्का के बड़े सरदारों में से थे। अब्दुल मुत्तलिब के बाद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मेदार कौन हुए? जवाब, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा अबू तालिब हुए। तुम्हारा नाम क्या है? मारिया। मारिया, तुम बताओ लड़कपन में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे? जवाब, लड़कपन में हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक नहीं समझदार। लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबुकुम बिहिल्लाह फयग़फिरु लिमन यशाअ व यु'अज़्ज़िबु मन यशाअ वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमन अर्रसूल बिमा उन्ज़िल इलैहि मिन रब्बिहि वल मुअ्मिनून कुल्लुन आमन बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि
बाद से हमारे पास पढ़े हैं। पिछले साल कुरान करीम नाज़रा मुकम्मल किया और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह 5 पारे हिफ्ज़ भी इन्होंने पूरे कर लिए हैं। अब इसके बाद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए नात पेश करने के लिए मैं दावत देता हूँ मोहम्मद हारिस बिन अब्दुल वारिस को कि वो आएँ और नात पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। बाकी होगा बस रहमान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। झूठी झूठी दुनिया में झूठी रिश्तेदारी है, टूटे फूटे वादे हैं, कच्ची कच्ची यारी है। धोखा हर कदम हर आन कुल्लु मन अलैहा फ़ान। धोखा हर कदम हर आन कुल्लु मन अलैहा फ़ान। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। बाकी होगा बस रहमान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। रूह जिस्म को एक दिन छोड़ कर जाएगी। रूह जिस्म को एक दिन छोड़ कर जाएगी। तुम जहाँ रहो लेकिन मौत लेने आएगी। तुम जहाँ रहो लेकिन मौत लेने आएगी। क्या फकीर क्या सुल्तान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। बाकी होगा बस रहमान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। जब खुदा की मर्जी से सूर फूका जाएगा। जब खुदा की मर्जी से सूर फूका जाएगा। रब के माँ सिवा हरगिज़ कोई बच न पाएगा। रब के माँ सिवा हरगिज़ कोई बच न पाएगा। हो फरिश्ता या इंसान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। हो फरिश्ता या इंसान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। बाकी होगा बस रहमान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। एक दिन ये सूरज की रोशनी नहीं होगी। तारे टूट जाएंगे चांदनी नहीं होगी। पढ़ के देख ले कुरान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। बाकी होगा बस रहमान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। तू फकत मुसाफिर है और ये दुनिया रास्ता है। फिर भी इस हकीकत को तू नहीं समझता है। 4 दिन का है मेहमान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। बाकी होगा बस रहमान कुल्लु मन अलैहा फ़ान। झोपड़ी हो या बंगला सब धसेंगे ये हारी।
और ऊंचे पर्वत भी होंगे रुई के हमसर। जानदारिया बेजान कुल्लु मन अलैहा फान। जानदारिया बेजान कुल्लु मन अलैहा फान। रब ने कर दिया ऐलान कुल्लु मन अलैहा फान। बाकी होगा बस रहमान कुल्लु मन अलैहा फान। माशाअल्लाह, बहुत खूब। अभी बच्चे ने हमारे सामने जो नात पेश की है वो आखिरत के मुताल्लिक, यानी जब कल क़यामत कायम होगी तो दुनिया के अंदर कुछ बाकी नहीं होगा, सिर्फ बाकी होगी तो अल्लाह की ज़ात। इसके अलावा हर चीज़ को फना होना है, हर चीज़ को ख़त्म होना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमको आखिरत का यकीन नसीब फरमाए। अब मैं कबल इसके हज़रत को दावत दूँ, कुछ हज़रात ने और इनामात दिए हैं, मैं उनके नाम पेश कर दूँ। मौलवी मोहम्मद इरफान ने 100 रुपये का इनाम तमाम बच्चों के लिए दिया है। जुबैर भाई ने 400 रुपये का इनाम तमाम बच्चों के लिए दिया है। हाजी सैफुल्लाह साहब ने 200 रुपये का इनाम दिया है। इसी तरीके से अल्लू भाई ने 100 रुपये का इनाम दिया है। हाफिज़ मोहम्मद यासिर साहब ने 200 रुपये का इनाम तमाम बच्चों के लिए दिया है। नाइम भाई कुरैशी ने 200 रुपये का इनाम दिया है। तकरीबन पूरे इनाम की फहरिस्त बहुत लंबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम के देनों को कबूल फरमाए। आपने बच्चों की जो हौसला अफजाई की, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके लिए आपको कबूल फरमाए। आपके जान में माल में बरकत अता फरमाए, दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से नवाजे। अब मैं बड़े ही अदब व एहतराम के साथ हमारे मेहमान मुकर्रम, मेहमान खुसूसी, फ़क़ीह अस नमूने सरफ, यानी हमारे दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जैसे हमारे मेहमान मुकर्रम की तरफ से दोनों बच्चों ने जो अभी क़िरात पेश की है और एक ने नात पेश की है, 100 रुपये का इनाम आया है और अपना इनाम हासिल कर लें। अब मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ हमारे बुज़ुर्ग तरीन हस्ती, हमारे इलाके की आन बान शान हज़रत मौलाना अमीनुल्लाह साहब दावत बरकातहुल आलिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत का साए आतिफ़त हमारे ऊपर तादेर कायम और बाक़ी रखे। हज़रत को बड़े ही अदब के साथ मैं खिताबत देता हूँ कि हज़रत ने तासुरात पेश फरमाए, हम सब की हौसला अफजाई फरमाए। आप माहौल बनाए रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उम्मीद है कि हज़रत की बातों से इंशाअल्लाह आपको बहुत नफ़ा होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू के अंदर 4 क्लासें हैं। साले अव्वल, साले दो, साले सोम और साले चारों जो बच्चों ने आपके सामने प्रोग्राम पेश किया है, ये वही है जो बच्चों को हमने साल भर के अंदर पढ़ाया है। आपके सामने सिर्फ मुज़ाहरा किया है, उसका अलग से किसी बच्चों को किसी भी चीज़ की तैयारी नहीं कराई गई। जो सवाल जवाब, जो तकरीर, जो क़िरात जिस बस्ते में पेश किए, माशाल्लाह हर तालिब इल्म को चीज़ याद है। बस जिन्होंने पढ़ा है उनको मशक़ करा दी गई है और कोई फ़र्क नहीं। मैंने देखा भी था, बताया भी था मौलाना को कि कुछ बच्चों ने इससे सवाल गलत कर लिया गया, यानी जो उनको बताया था वो सवाल नहीं किया, दूसरा कर लिया, लेकिन बच्चे ने फिर भी जवाब दे दिया। तो पता चला कि नहीं याद था तो दूसरा, वरना बच्चा रुक जाता। खैर, जो बड़ी क्लास है साले चारों, उसके अंदर अव्वल नंबर से कामयाब होने वाली खुश नसीब तालिबा हैं ताहिरा बिनते हाजी अतीउल्लाह, जिन्होंने 300 में से 288 नंबर हासिल किए। अल्लाह कबूल फरमाए। सफ़ेद वाले बोलो, सफ़ेद वाले बोलो। इसमें पेन निकाल दो, इसमें अंदर पेन। अव्वल नंबर
इस क्लास में 2 नंबर से कामयाब होने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद अजहर बिन मोहम्मद जमील, जिन्होंने 300 में से 282 नंबर हासिल किए। सफेद से ये 2 मालिक 2 100 नंबर से इस क्लास में कामयाब होने वाले तालिब इल्म हैं मोहम्मद फरहान बिन मोहम्मद बबलू, जिन्होंने 300 में से 279 नंबर हासिल किए। इसी तरीके से साले सोम जो क्लास है उसके अंदर अव्वल पोजीशन 2 बच्चियों ने हासिल किए माशाअल्लाह। 300 में से 276 नंबर दोनों बच्चियों ने हासिल किए हैं, जिसमें पहली बच्ची है समरीन बिनते मोहम्मद अमीन। समरीन बिनते मोहम्मद अमीन और दूसरे नंबर पर इस क्लास में अव्वल नंबर से जो कामयाब होने वाली दूसरी तालिबा हैं वह है फरहाना बिनते मोहम्मद जुबैर। फरहाना बिनते मोहम्मद दोनों बिल्कुल सेम आई हैं माशाल्लाह। इस क्लास के अंदर 2 नंबर से कामयाब होने वाली भी तालिबा हैं रैयाना बिनते मोहम्मद रेहान। रैयाना बिनते मोहम्मद रेहान इस क्लास के अंदर 100 नंबर से कामयाब होने वाली भी तालिबा हैं सादिया बिनते शमसुल हक। साले 2 जो क्लास है उसके अंदर पहले नंबर से कामयाब होने वाले नन्हे से तालिब इल्म है मोहम्मद बिन मोहम्मद इरफान। मोहम्मद बिन मोहम्मद इरफान, जिन्होंने 300 में से 288 नंबर हासिल किए। इस क्लास में 2 नंबर से कामयाब होने वाले तालिब इल्म है मोहम्मद साद बिन हाफिज अजमतुल्लाह साहब। इस क्लास में 100 नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा हैं परवीन बिनते मोहम्मद उस्मान। परवीन बिनते मोहम्मद उस्मान तो छोटी क्लास से मुख्तलिफ बच्चे हैं नूरानी की पहली, दूसरी, तीसरी तख्ती पढ़ने वाले। उनमें से पहले नंबर से कामयाब होने वाले तालिब हैं मोहम्मद आसिम बिन मोहम्मद अतहर। बड़ी आपको दूसरे नंबर से कामयाब होने वाली तालिबा हैं चांदनी बिनते मोहम्मद अशफाक। चांदनी बिनते मोहम्मद अशफाक। तीसरे नंबर पर कामयाब होने वाली तालिबा हैं समन बिनते सूफी सेठ। समन हिफ्ज़ के अंदर 2 तलबा थे, जिसमें से एक ने अच्छी पोजीशन हासिल की है मोहम्मद जुनैद बिन मोहम्मद जमील। उनको भी इनाम दिया है माशाल्लाह। 300 में से 286 नंबर उन्होंने हासिल किए हैं। अब जिन तलबा ने तकमील नाज़िरा कुरान मजीद की है वो भी आ जाए और अपना इनाम दें। मोहम्मद अजहर बिन मोहम्मद जमील तकमील ताहिरा बिनते हाजी अतीउल्लाह।
बिन बबलू।